अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल मैं अपने उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सादा कस्टमर और ढेर सियाने कस्टमर में क्या फ़र्क होता है। ये जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ ये सन 2010 में मेरे साथ पेश आया था। मैं काम कर रहा था तो मेरे पास एक कस्टमर आया जो देखने में बिल्कुल ऐसे था, माशाअल्लाह, मोटा ताज़ा और सर पे पगड़ी बड़ी सारी और बड़ी बड़ी मूंछें। कस्टमर आया और उसने कहा, मौलवी इधर उरा। अब कस्टमर और मेरे दरमियान तकरीबन 6 कदम का फासला था। मैं काम में बिज़ी था तो मेरी दुकान पे जो एक और लड़का काम करता था तो मैंने उससे कहा कि चौधरी साहब से मोबाइल पकड़ो। मैंने चौधरी साहब पुकार दिया क्योंकि देखने में माशाल्लाह वो जिस तरह नज़र आ रहे थे। उसने मोबाइल पकड़ा और मुझे दिया। मैंने देखा, मैंने चौधरी साहब से पूछा इसको क्या है। चौधरी साहब ने मुझे कहा कि इसकी वाइब्रेशन नहीं चलती, यानी कि वाइब्रेशन नहीं चलती। मैंने देखा, सेटिंग खोली, प्रोफाइल में गया तो उधर वाइब्रेशन जो थी वो ऑफ थी। मेरे दिल में एक अचानक ख्याल आया, क्यों ना इस वाइब्रेशन को ऑन करने का चौधरी साहब से 50 रुपये लिया जाए। मैंने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, 50 रुपया इस पे खर्च आ जाना है। चौधरी साहब ने मुझसे पूछा इसको है क्या, तो मैंने कहा कि इसकी वाइब्रेशन डालनी है। मैंने चौधरी साहब की ज़बान में उनको जवाब दिया। चौधरी साहब ने कुछ देर सोचा, पता नहीं क्या सोचा, अचानक मुझे कहते हैं, मेरा मोबाइल मेनू च दे ना। मैंने उनको मोबाइल दे दिया वापस, वो चले गए। मैं अपने काम में बिज़ी हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद चौधरी साहब दोबारा मेरी शॉप पर आए। उसी तरह पुकारा, और मौलवी इधर उरा। मैंने जब देखा चौधरी साहब दोबारा मोबाइल लेकर आए हैं, मेरे जहन में कई ख्यालात घूम रहे थे। वो ये घूम रहे थे कि मैं 50 रुपये इनसे मांग रहा था, ये किसी दुकानदार से वाइब्रेशन ऑन फ्री में करवा कर ले आए हैं, अब ये मेरी बेइज्जती करेंगे। बहरहाल ये सोचते हुए मैंने कुर्सी छोड़ी और चौधरी साहब के पास चला गया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल दिया और कहा, वेख अं वाइब्रेशन चल दी आई। मैं परेशान हो गया कि चौधरी साहब कोई और बात अभी करेंगे, तो साथ ही कहने लगे 50 रुपया मंगदा पे आए, कम ही 50 वाला करना आया, पूरा 350 दे के आया। जब चौधरी साहब ने मुझे ये कहा ना तो मैंने सर उठाया, चौधरी साहब की तरफ गौर से देखा तो चौधरी साहब अपनी मूंछों को ना ऐसे ऐसे ताव दे रहे थे। पूरा 350 दे के आया। मैं चुप, क्या कहता हूँ उनसे। मैं अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया। चौधरी साहब वापस चले गए। मुझे सुकून नहीं आया। जैसे चौधरी साहब थोड़ा सा आगे चल दिए तो मैं उनके पीछे गया। मैंने चौधरी साहब से ये पूछा, चौधरी साहब आप मुझे ये बताएं कि ये मोबाइल आपने किस दुकानदार से ठीक करवाया है। तो उन्होंने कहा कि तेरी दुकान के साथ जो बैठा है काउंटर लगा के मैंने उससे ठीक करवाया है। मैंने कहा चलें ठीक है। बहरहाल मोबाइल आपका बहुत उसने अच्छा ठीक कर दिया है। ये कहने के बाद मैं वापस आ गया। सीधा मैं उस काउंटर वाले के पास गया। मैंने उसको सलाम किया, उसने मुझे जवाब दिया। मैंने उससे कहा कि यार अभी आपके पास एक चौधरी साहब आए थे, इस तरह का उन्होंने लिबास पहना हुआ था, तो वो मुझको तो 50 रुपये नहीं दे रहे थे। चौधरी साहब का कहना है कि मैं काउंटर वाले को 350 रुपये देकर आया हूँ। तो काउंटर वाले ने मुझे कहा, हाफिज़ साहब आपको भी पता है मुझे भी पता है, चौधरी साहब का जो मोबाइल था उनकी सेटिंग में से, प्रोफाइल में से वाइब्रेशन ऑफ थी। वो मेरे पास लेकर आए हैं कि इसकी वाइब्रेशन नहीं चलती। मैंने उनसे मोबाइल पकड़ा। मोबाइल पकड़ने के बाद मैंने सेटिंग खोली। सेटिंग खोलने के बाद प्रोफाइल में गया। जैसे ही मैं प्रोफाइल में से वाइब्रेशन ऑन करने लगा, चौधरी साहब ने मुझे कहा कि पैसियां दी टेंशन ना लवी, जितने तेरे बनदे तेनू मैं दे के जासा। मौलवी 50 रुपया मंगदा पे आई, मैं ओदे काम तो मुतमैन नहीं होया। पैसे तेरी मर्जी दे, काम मेरी मर्जी दा, इनू कर सही, मैं मौलवी ने विखा के जाना है। जब चौधरी साहब ने मुझे यूं कहा ना तो मैंने क्या किया, आपको पता है जो
मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते रहे हैं, नोकिया 1110। उसकी बैक उसने उतारी, उसके बाद फ्रंट उतारा। उतारने के बाद जो पेच स्क्रू उसके ऊपर एक सील लगी होती थी, जो मोबाइल अनटच होता था बगैर खुला हुआ। तो उस काउंटर वाले का कहना था कि मैंने सीधा पेचकस स्क्रू ड्राइवर सील के ऊपर मारा, सील फाड़ दी, 6 स्क्रू रिमूव किए, मोबाइल खोल के चौधरी साहब के सामने रख दिया। मीटर उठाया, मीटर उठाने के बाद कभी मैं इधर वैल्यू चेक करता, कभी इधर कभी इधर। पता तो मुझे भी था कि प्रोफाइल में से इसका मसला है, बस चौधरी साहब को मुतमिन करना मकसद था। काउंटर वाले का कहना था कि जब मैं इस तरह करके वैल्यू चेक करता था, चौधरी साहब ऐसे देखते थे, हाँ इत्थू भी चलता पे आए, इत्थू भी ठीक है, इत्थू भी ठीक है। जैसे ही मोबाइल में मीटर के जरिए चेक कर रहा था तो चौधरी साहब ने मेरे कान में कहा, बंदा तू कारीगर नजर आना है, मौलवी को गया, मौलवी चेक भी नहीं किया तो मौलवी आता है 50 रुपया लग सी, तू 10 मिनट से मेरे मोबाइल चेक करने इलाज छड़न, बंदा तू ठीक है, तेरा हक बनता है, जेड़े तू पैसे मंगे तेरे मैं दे के जावा, बस एक बार लिबरेशन चला। अब काउंटर वाले का कहना यह था कि मैं ये सोच रहा था कि किसी तरीके चौधरी साहब आगे पीछे हों तो मैं मोबाइल को पैक करूं और इस मामले से जान छुड़ाऊं। जैसे ही थोड़ी देर गुजरी, चौधरी साहब ने जेब में हाथ डाला, सिगरेट की डिबिया निकाली, गोल्ड लीफ सिगरेट सबसे महंगा, उसकी डिबिया निकाली और सिगरेट सुलगाया और धुआं लिया। जैसे ही धुआं अंदर जाने के बाद बाहर आया, सीधा काउंटर वाले के मुंह पे पड़ा। काउंटर वाले ने कहा, चाचा तू उठ जा, ए धुएं की वजह तो मैंने मतली आती है, तेरी मेहरबानी तू उठ जा। बहरहाल चौधरी साहब उठे, सिगरेट लिया हाथ में, दरख्त के नीचे खड़े होकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इतनी देर में उस काउंटर वाले ने मोबाइल को पैक कर दिया सारा। चौधरी साहब को वापस आते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए। चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा, जी मोबाइल हो गया मेरा ठीक हो? काउंटर वाले ने कहा, जी बिल्कुल ठीक हो गया है, ये चेक करें। चौधरी साहब ने चेक किया, हुण पता लगा ना लिबरेशन वजी है। चौधरी साहब ने काउंटर वाले से पूछा, कितने पैसे? काउंटर वाले ने कहा, 400 बनता है, आप 350 दे दें। एक दफ़ा तो चौधरी साहब की जो पकड़ी थी ना, हिलना शुरू हो गई इस तरह करके। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, कहने लगे, मेहनत तो बड़ी की है, फद अपना 350। चौधरी साहब ने काउंटर वाले से पूछा, यदि लिबरेशन दोबारा बंद तो ना हो सी? काउंटर वाले ने कहा, नहीं जी बंद क्यों होनी है, आई सी दासी बदल छड़े आए। चौधरी साहब खुश। उन्होंने बहरहाल 350 रुपये दिया और काउंटर वाले से कहा कि मौलवी ने मैं भी खा के जाना। काउंटर वाले ने कहा, मैं देख रहा था कि चौधरी साहब आपकी शॉप पे गए हैं, 1-2 मिनट वहाँ खड़े हुए हैं और आगे चले गए हैं। अब चौधरी साहब मेरे पास आए, वो 50 रुपये पे मुतमईन क्यों नहीं हुए? काउंटर वाले के पास गए, जिसने एक छोटा सा काउंटर लगाया हुआ था, हार्ड ड्रैगन रखी हुई थी, डिजिटल सप्लाई रखी हुई थी, एक कुर्सी थी और उसके ऊपर एक छतरी सी थी सर्दी और गर्मी से बचने के लिए। उधर वो 350 रुपये क्यों देकर आए हैं? मैं आपको बताता हूँ। होता यूँ है कि जब कस्टमर हमारे पास आता है तो जो चालाक दुकानदार होता है वो करता क्या है, अपना काम छोड़ के कस्टमर के पास खड़ा हो जाता है, उससे मोबाइल की वजह पूछता है, इसको क्या ख़राबी है। ख़राबी जब कस्टमर बताता है तो दुकानदार उसी के सामने पेचकस स्क्रू ड्राइवर लेता है और कस्टमर से पूछता है, इसको मैं खोल कर देख लूँ? जबकि कस्टमर ने जब बताया इसको ये फॉल्ट है, दुकानदार को उसी वक्त फ़ौरन पता चल जाता है कि इसका हल कहाँ से निकलना है। चालाक दुकानदार क्या करता है, पेज खोल देता है, बस इधर से चेक किया, उधर से चेक किया, हो इसको ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ठीक है। जो काम 100 रुपये में करने वाला है, वो जो कस्टमर को मुतमिन कर रहा है, वो उसका एक्स्ट्रा 300-400 रुपये काउंट करेगा सिर्फ उसको मुतमिन करने के लिए, तो कस्टमर दे के भी जाएगा। अब मेरी आदत क्या है, देखें, चौधरी साहब ने मुझे कहा कि मेरे मोबाइल की वाइब्रेशन नहीं चलती पई। मेरी कुर्सी और चौधरी साहब के दरमियान तकरीबन 6 कदम का फासला था। उधर मैंने बैठ के चेक किया, प्रोफाइल में देखा तो वाइब्रेशन बंद थी, ठीक है। मैंने चौधरी साहब से कहा 50 रुपये आप दे देना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन चौधरी साहब का जो दिमाग था वो मुतमिन नहीं हो रहा था। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि यार इसने चेक तो किया नहीं, 50 रुपया मांग रहा है, ठीक है। वो
गैर मुतमईन था मेरी कारकर्दगी से, लेकिन मैं उसके साथ किस तरह पेश आ रहा था कि चौधरी साहब का ज़्यादा खर्चा ना करवाऊँ। आखिर मैंने भी दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, 50 रुपये मेरा हक बनता है, मैं वही मांग रहा था। हमारे इलाके में एक बड़े मायानाज डॉक्टर साहब होते हैं, माशाल्लाह उनका बहुत नाम है, उनके पास बहुत मरीज़ होते हैं। उनका जो असिस्टेंट है ना, वो किसी दौर में मुझसे काम सीखता रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का। उसने ये छोड़ के मेडिकल में यानी कि दाखिला ले लिया और उधर असिस्टेंट लग गया। वो मेरे पास बैठा था, उसने मुझे एक बात बताई। वो कहने लगा, उस्ताद जी आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बताऊं। मैं अक्सर डॉक्टर साहब के पास बैठा होता हूं, हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो पहले 3 सेकंड में ही हमें पता चल जाता है इस मरीज़ को क्या मसला है, क्या बीमारी है, इसका इलाज क्या है। डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं और मरीज़ को चेक करना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। तकरीबन 10 मिनट। मैंने उससे पूछा कि आप अगर पहले 3 सेकंड में, 4 सेकंड में ही अंदाज़ा लगा लेते हैं इसकी मेडिसिन क्या होनी चाहिए मरीज़ की, इसको क्या मसला है, तो चेकअप क्यों करते हैं? वो कहता है कि उस्ताद जी हम इस मरीज़ से 800 रुपये फ़ीस लेते हैं, हमारी 800 रुपये फ़ीस है। अगर हम उसको मुतमईन ना करें, जितनी मर्जी अच्छी दवाई दे लें, वो मुतमईन नहीं होगा। सिर्फ हम उसको मुतमईन करने के लिए 10 मिनट गिन के उसके ऊपर लगाते हैं। पहले मैं अपनी हर वीडियो में दुकानदार को मशवरा दे रहा होता हूँ कि कस्टमर के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, लेकिन आज मैं गाहक से इल्तजा करूँगा कि दुकानदार के साथ उसने किस तरह पेश आना है। मैं आपको बताता हूँ, आपने जिससे भी कोई चीज़ लेनी है दुकानदार से, कोई भी काम करवाना है, तो उसके बायोडेटा, दुकानदार के काम करने का तरीक़ाकार, उसका कितना कस्टमर है, किस हद तक उस दुकानदार की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, ये एक कस्टमर को पता होना चाहिए। अगर उस दुकानदार के पास माशाल्लाह काफ़ी कस्टमर है, तो जब ये कस्टमर उस दुकानदार के पास जाता है तो जो दुकानदार ख़र्चा बता रहा होता है उस पर आमीन कर दे, उसके साथ मज़ीद बहस ना करे। बहस करेगा कस्टमर तो होगा क्या, वो दुकानदार बहस नहीं करेगा, जान छुड़वाएगा गाहक से, क्योंकि उसके पास कस्टमर ही बहुत हैं। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, उसको कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका ही ऐसा है कि एक कस्टमर जाता है दूसरा आता है, लिहाजा वो बहस करने वाले कस्टमर के साथ बहस नहीं करेगा और उसको मुतमईन करने की भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जिस दुकानदार के पास दिन में आने ही 2 कस्टमर हैं, तो वो क्या करेगा, वो बिला वजह कहानियाँ सुना के भी उस कस्टमर को मुतमईन करेगा, चाहे घंटा घंटा लग जाए। तो बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं अकल से अंधे, वो उनके पास जाते हैं और कहानियाँ सुनने के डबल पैसे देकर आ जाते हैं। अब माशाल्लाह मैं भी दुकानदार हूँ, मेरे पास कस्टमर आते हैं ना बाज़ औक़ात, तो मैं काम कर रहा होता हूँ, कस्टमर मुझसे कहते हैं हाफ़िज़ साहब ये मोबाइल ठीक करवाना है, इसको ये मसला है, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है इसको क्या फ़ॉल्ट है, इसका सलूशन क्या है। तो मैं कस्टमर से दूर ही बैठ के, यानी कि अपनी कुर्सी पे बैठ के कह देता हूँ चलें आप इतना ख़र्चा दे देना, काम कर दूँगा, आपके मोबाइल को ठीक कर दूँगा। जो मेरे पुराने कस्टमर हैं ना, पुराने जो मेरे नेचर को जानते हैं, वो तो कहते हैं चलें ठीक है, मैं इतनी देर में आकर ले जाऊंगा, जो आपने खर्चा बता दिया ठीक हो गया। लेकिन जो नए कस्टमर होते हैं ना, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करते, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है कि दुकानदार उसको मुतमईन करे। और अक्सर 100 कस्टमर आए तो मैं एक आधे आदमी को मुतमईन करने की ट्राई करता हूँ, अदरवाइज़ मैं कस्टमर को मुतमईन करने की ट्राई नहीं करता। वो जो काम मुझे दे रहा है मैंने उस पर फोकस रखना होता है कि इसका काम मैं इस तरह कर दूँ कि इससे माकूल मुनाफा लूँ और ये दोबारा मेरे पास ना आए। इस फॉल्ट में कोई नया मसला हो या कोई और मोबाइल हो वो लेके आए, अलहदा बात है, ये फॉल्ट दोबारा लेकर ना आए।